अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप इसी तरह की और वीडियो सुनना चाहते हैं देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। गुरु नानक देव 17 वर्ष के हो चले थे। उनके पिता ने बहुत सोच समझकर नानक को व्यापार के लिए 20 रुपये दिए। नानक देव पिता की आज्ञा अनुसार परिवार के लिए घर से निकलने को तैयार हुए। घर से व्यापार के लिए बाहर जाते हुए नानक देव से उनके पिता ने कहा, पुत्र, इन 20 रुपयों में से तुम एक छोटा सा व्यापार शुरू करो। व्यापार में लाभ ही लाभ हो, इसका विशेष ध्यान रखना। व्यापार में लाभ होने पर मैं तुम्हें और भी रुपए दूंगा और लगातार सहायता करता रहूंगा। मुझे पूर्ण आशा और भरोसा है कि तुम एक दिन व्यापार में बहुत आगे जाओगे और एक बड़े व्यापारी बन सकोगे। उनके पिता ने एक पड़ोसी का लड़का जिसका नाम बाला था उसे भी नानक के साथ भेज दिया ताकि वह नानक को अपनी राय देकर व्यापार में उनकी सहायता करता रहे। साथ ही पिता ने नानक को समझाते हुए कहा, पुत्र, व्यापार में तुम कभी धोखा मत खाना। तुम हमेशा खरा सौदा ही करना, जिसमें लाभ मिलना सुनिश्चित हो उसी में रुपए लगाना। नानक और बाला तलवंडी से चूड़ काढ़े के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक स्थान पर सड़क के किनारे साधुओं का डेरा दिखाई दिया। नानक जी ने साधुओं के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की तथा दोनों साथी रास्ता छोड़ साधुओं के डेरे में पहुंच गए। उस समय वहाँ सभी साधु भजन में व्यस्त थे। नानक जी ने साधुओं के महंत से मिलकर उनसे विनती की, महाराज, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। आप सभी साधुजनों के लिए क्या भोजन की कोई व्यवस्था हुई है? इस पर प्रमुख महंत ने कहा, पुत्र, कोई दानी भोजन ला देता है तो हम सब खा लेते हैं, और जिस दिन भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती उस दिन हम सब बिना भोज के ही समय व्यतीत कर लेते हैं। यह सुन नानक जी का मन बहुत द्रवित हुआ कि इन साधुजनों को कभी कभी बिना भोजन के भी रह जाना पड़ता है। फिर नानक जी ने महंत को 20 रुपये दिए और कहा, आप इन रुपयों से भोजन की व्यवस्था कर ले। महंत जी ने पूछा, पुत्र, यह रुपये तुम हम साधुओं को क्यों देना चाहते हो? इस पर नानक जी ने कहा, महाराज, मेरे पिता ने मुझे 20 रुपये दिए थे और उन रुपयों से मुझे खरा सौदा करने को भेजा था। मुझे लगता है कि इससे अच्छा खरा सौदा और नहीं हो सकता। इसमें मुझे लाभ ही लाभ दिखाई देता है। तब महंत ने कहा, बेटा, हम रुपए नहीं लेते। अगर तुम्हारी इच्छा है तो हमें अनाज, राशन आदि ला दो और हम स्वयं भोजन तैयार कर लेंगे। यह सुनकर नानक जी चूड़ काढ़े गए और वहाँ से सभी प्रकार की रसद खरीदकर एक बैलगाड़ी में लदवा कर साधुजनों को देकर वापस घर लौट गए। तलवंडी गांव पहुंचकर वे अपने गांव की चौपाल पर बैठ गए तथा बाला को घर भेज दिया। जब नानक जी के पिता को ज्ञात हुआ कि बाला लौट आया है पर नानक घर नहीं पहुंचा तो उन्होंने बाला को बुलाकर सारी जानकारी प्राप्त की। उनको वैसे ही ज्ञात हुआ कि रुपए व्यापार में लगाने के बजाय नानक ने सारे रुपए साधुओं पर खर्च कर दिए हैं तो वे बहुत क्रोधित हुए। वे गांव के बाहर चौपाल पर बैठे नानक जी के पास पहुंचे और पूछा, रुपए कहाँ हैं? सौदा कहाँ हुआ? इस पर नानक जी शांत चित्त बैठे रहे। फिर पिता ने पूछा, नानक, तुमने यह क्या कर दिया? रुपए व्यापार में लगाने की बजाय फकीरों पर क्यों खर्च कर दिए? तब शांत चित्त नानक जी ने कहा, पिताजी, आपने ही कहा था कि बेटा, खरा सौदा ही करना, इसलिए मैंने अपनी ओर से बहुत सोच समझकर सौदा ही किया है। इस सौदे में लाभ ही लाभ है। इस सौदे में परब्रह्म परमात्मा का प्यार मिलने वाला है, इसलिए मैंने ऐसा सौदा किया है। नानक जी का उत्तर सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा अनोखा सौदा करने वाले नानक देव आगे चलकर सभी के लिए पूज्य बने और मानवता को सचमुच एक नई दिशा दी, नई रोशनी दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।